एक्स नेक्रोशा के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे एली, ब्रैड वगैरह सब जो हैं वो वहाँ पे आइलैंड के ऊपर पहुंचते हैं और बहुत सारे एक्समैन की यहाँ पे जान भी ले लेते हैं, जिसमें से ज्यादातर एमा फ्रॉस्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वही होते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे अब वुल्वरीन और साइक्लॉप वगैरह जो है इस बात का फैसला कर चुके हैं कि उनको सलीन को किसी भी कीमत पे रोकना होगा, चाहे उसके लिए उनको उसकी जान भी क्यों ना लेनी पड़े। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि एली ब्रैड को जब वो ब्लेड मिल जाता है वारपाथ से, तो वो वारपाथ को भी अपने साथ जिनोशा के आइलैंड पे ले जाता है। और यहीं से दूसरी तरफ हमने देखा कि रिहाना सिंक्लेयर जो है वो हील हो चुकी है, एलेक्जेंडर भी वापसी अपने होश में आ चुका है और वुल्वरीन जो है अपनी एक्स फोर्स को दोबारा से असेंबल करके जिनोशा के ऊपर जा रहा है सलीन और उसके सारे के सारे इविल प्लान्स को रोकने के लिए। तो अब आगे तो जिनोशा के अंदर हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सलीन पूछती है टेल मी गर्ल कि मेरे बच्चे अब कहाँ मौजूद हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि नेगासोनिक टीनेज बताती है कि उन लोगों ने 2 लोगों की वहाँ पे जान ले ली है और ऐसा लग रहा है कि उसमें से तीसरा जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर मारे जाने वाला है। उनमें से एक जो था वो सिर्फ एक छोटा बच्चा ही था, लेकिन उन लोगों को नाइफ मिल चुकी है और वो लोग बस आते ही होंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्लैंक वहाँ पे जो है अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ यहाँ पे वापसी पहुंचती है और वो लोग अपने साथ वारपाथ को भी लेकर आए हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि एली अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि माय क्वीन, मैं आपके लिए आपका ब्लेड लेकर आ गया हूँ और जिन एक्समैन ने आपसे इसको चुराने की कोशिश करी थी हम उनको भी मजा चका कर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे वेतर आता और बोलता है कि बस अब अपना मुंह भी बंद कर लो ब्रैड, तुम नहीं थे जिसकी वजह से ये ब्लेड खोया था और तुम तो उससे भागने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि सलीन स्टूपिड है और तुम्हारी ये सारी की सारी बातों के अंदर आ जाएगी। वहीं से हम देखते हैं कि बार्ट को गुस्सा आता है और वो अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म के अंदर आके उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है लड़के, मैं तुम्हारी बदतमीजी बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि सलीन मेरे लिए क्या मायने रखती है। तो वहीं से वेतर बोलते हैं कि रियली तुम्हें ऐसा लगता है। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि वेतर भी अपनी मॉन्स्टर्स वाली फॉर्म में आता और कहता है कि दोबारा सोच के देखो। लेकिन वहीं से सलीन बोलती है कि बस बहुत हो चुका है वेतर, अपने ऊपर जरा काबू रखो। तो वेतर बोलता है कि माय क्वीन प्लीज। तो वहीं से ब्रैड बोलता है कि एवरीथिंग जो मैंने आज तक करने की कोशिश करी है पिछले 2000 सालों के अंदर, वो सब मैंने सिर्फ इसके लिए ही किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे 2 दिन में आके सलीन को कुछ बातों में फंसा लोगे और तुम अपने आप से मुझे कंपेयर करने लगोगे? प्लीज मेरी डार्लिंग, मुझे माफ कर देना। और इस तरह सलीन बोलती है कि अच्छा एलिफेस, अपने कदमों पे खड़े हो। और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ इस बात को, मैं कमजोर था, मैंने तुम्हें फेल करा और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी भी हासिल करनी पड़ी और ये सारे की सारी चीजें पिछले कुछ सेंचुरी से मेरे दिल को जलाते हुए आ रही हैं। लेकिन मेरा दिल के अंदर तुम्हारा प्यार वो और भी ज्यादा तेजी से जल रहा है। तुमने जो है मुझे इटर्नल लाइफ से ग्रैंड करा, तुमने मुझे कर्ज करा लाइफ के साथ, लेकिन वो लाइफ जो कि तुम्हारे बिना हो उस लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें वो दे दूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसकी तुम्हें जरूरत है, द सोल यू नीडेड, वो सोल मैं अगर तुम्हें दे दूं और वो सोल जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो उसके जरिए तुम मुझे वैसा ही देख पाओगे जैसा मैं हमेशा तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो इसी वजह से वारपाथ को यहाँ अपने साथ लेकर आया है और वो कहता है कि मैं अभी भी इस बात को जानता हूँ कि तुम्हारा एक पार्ट है जो कि मुझसे अभी भी प्यार करता है, तुम्हारा अभी भी एक पार्ट है जो कि ये चाहता है कि मैं जिंदा रहूं और इसी वजह से मैं अब तक जिंदा भी हूँ। तुम्हारा एक पार्ट ऐसा भी है जो कि ये चाहता है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापसी ले लो जैसा हम पहले कभी हुआ करते थे। मैं हमेशा से बस एक ही चीज चाहता था और वो तुम थी और मैं इसीलिए तुम्हारी जो गॉडेस बनने के अंदर तुम्हारी मदद भी कर रहा हूँ ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह सकें। मैंने ये सब कुछ आज तक सिर्फ तुम्हारे लिए किया है माय डार्लिंग। तो वहीं से सलीन उसके करीब आती है और कहती है मेरे पास आओ एलिफेस। और वहीं से सलीन उसके पास आती है और कहती है उससे कि तुम हमेशा थे और हमेशा रहोगे, मेरे ट्रू लव और मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। और इसी तरह हम देखते हैं कि सलीन बेसिकली वहाँ पे आती है, उससे वो ब्लेड लेती है और वही ब्लेड एलिफास के सीने के अंदर घुसा देती है। ओफ, ये प्यार भी क्या चीज है। मतलब जैसे कि लोकी ने कहा था कि प्यार एक खंजर की तरह है और वो यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठ रही है। और उसी खंजर से हम देखते हैं सलीन जो कि वो उसके लिए लेकर आया था वो एलिफास की जान ले लेती है। तो वारपाथ बोलता है कि माय गॉड ये सब क्या हो रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि एलिफास की जान चली जाती है और वहाँ पे उसका हाथ उस जमीन के ऊपर गिर जाता है। और वहीं से वेतर बोलता है कि माय क्वीन। तो सलीन बोलती है कि अभी नहीं अपाची, तुम मेरे सामने आओ। तो वहीं से वारपाथ बोलता है कि ओ गॉड, ओ नो, जॉनी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो थंडरबर्ड के पास आती है और कहती है अपने भाई को ले जाओ और वहाँ पे डेंजन के अंदर जाके उसको बंद कर दो, अभी तुम्हारे भाई का काम खत्म नहीं हुआ, इसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन वहीं से वारपाथ बोलता है कि जॉनी तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें इस चीज से फाइट करना होगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम अंदर मौजूद हो, तुम इससे लड़ सकते हो। लेकिन वही कहता है कि नहीं, मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ और वो वहाँ पे वारपाथ को जोर से मारता है। और सलीन कहती है कि एक्समैन बहुत जल्दी हमारे पीछे आते ही होंगे, उनके अराइवल के लिए सारी की सारी तैयारियां शुरू कर दी जाएं। और हम लोग बेसिकली नेक्रोशा से तकरीबन 4 मील बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे अपनी एक्स फोर्स के साथ यहाँ पे वेनिशर के साथ मदद से यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए आते हैं। तो वहीं से रहाने बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं हो सकती हूँ, मैं तुम लोग की मदद अभी नहीं कर सकती हूँ।
तो वेनिशर बोलता है कि लोगन ने मुझसे कहा कि एक्स फोर्स को जेनोशा जाना है, तो इसलिए जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे मैं उन सबको यहाँ पे ले आया हूँ। वहीं से लोगन बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये जगह कितनी बास मारती है। लेकिन वहीं से रहाने बोलती है कि मुझे वापसी लेके चलो, और वो ये बोलते बोलते जो है दरअसल वहाँ पे वेनिशर को अपने एक हाथ से उठा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें उठा लिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वहीं से एलेक्सियर बताता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा बेबी जो तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है उसका डीएनए अब तुम्हारे डीएनए के साथ मिक्स होने लग गया है, जिसके जरिए तुम सच में स्ट्रॉन्गर बनते ही जा रही हो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और इसी वजह से अब तुम्हारी स्किन भी काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी है, मैं इस बात को फील कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से अब शायद तुम्हारा बुलेट भी कुछ ना बिगाड़ सके। तो वहीं से लोगन बोलता है कि फॉली रहने अब बस भी करो, हमारे पास एक सीरियस सिचुएशन है। तो वहीं से लॉरा कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे सलीन का जो महल उसने बनाया हुआ है उसके चारों तरफ यहाँ पे लाखों हजारों म्यूटेंट्स की लाशें जो इनको उसने जिंदा करा है वो यहाँ पे मौजूद है और उनके रास्ते के अंदर खड़े हुए हैं। और वहीं से सलीन बताती है कि ये स्पिरिट ब्लेड जो है उसको मैंने अपनी माँ की हड्डियों से बनाया था और मेरे एंसेस्टर्स के मैजिक से इसको इन्फ्यूज किया गया है, और इसको जो है एक ब्लड रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हमें यहाँ पे किसी का सेक्रीफाइस देके इस ब्लड की रिचुअल को पूरा करना होगा। और वो यहाँ पे सारा का सारा बता रही होती है कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे एक सेरेमनी परफॉर्म करनी है। तुम लोग जानते हो कि उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तुम लोगों के पास वो सारे के सारे रूइंस हैं, और अब वक्त आ चुका है, मैं इस बात को फील कर सकती हूँ, तो अब मुझे फेल मत करना। तो वहीं से कैलिबैन आता और कहता है कि माय क्वीन। तो वहीं से वो कहती है कि कैलिबैन क्या वो सारे के सारे सोल्स रेडी हैं जिनको मुझे आज हार्वेस्ट करना है। तो कैलिबैन बोलता है कि यस माय क्वीन, लेकिन तो वहीं से सेलिन बोलती है कि क्या बात है, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, कहो मुझसे। तो कैलिबैन बताता है कि मैंने अभी भी डिटेक्ट करा है कि एक्स-मैन नेक्रोशा पे पहुंच चुके हैं, जो कि साउथ की तरफ हैं, और वो आउटसाइड द बे हमारा इंतजार कर रहे हैं, और वो अब बे के आउटसाइड खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से नेगासोनिक टीनेज कहती है कि डेस्टिनी जो है वो तुमसे दूर भाग रही है दोबारा से, तुम हमेशा से जो करना चाहती थी तुम वो कभी नहीं कर पाओगी, और शुरू से तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर मौजूद है। तो सलीन बोलती कि नहीं, मेरी किस्मत मुझे दोबारा से नहीं जुटला सकती है, आज के बाद तो कभी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सलीन वहाँ पे अपने सारे के सारे मुर्दा लोगों को ऑर्डर दे देती है कि एक्समैन को मार दिया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एक्समैन, वो जो डेड बॉडीज हैं, वो लोगन की एक्सफोर्स की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वेनिशर बोलता है कि हे प्लीज इन सारी की सारी चीजों को डील करने से पहले कम से कम मेरे दिमाग से इस ट्यूमर को तो बाहर निकाल दो। तो वहीं से लॉरा बोलती है वो लोग हमसे बहुत दूर हैं और इन सब के बीच में यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ पे वारपाथ को स्मेल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वहीं से राह ने अपनी वुल्फ वाली फॉर्म के अंदर आती है और कहती है कि मैं इसको स्मेल कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे हर एक चीज को स्मेल कर सकती हूँ। वो लोग उस सिटी के नीचे हैं, उसको वहाँ पे अंडरग्राउंड के अंदर रखा गया है, जो उसके चारों तरफ स्टोन्स मौजूद हैं। तो वहीं से वेनिशर बोलता है कि क्या मतलब, जेम्स यहाँ पे मौजूद है? तो लोगन बोलता है कि यही हमारी जॉब है पीपल, हम लोग यहाँ से लड़ते हुए सलीन तक पहुंचेंगे और उसका काम तमाम कर देंगे, और अगर यहाँ से अभी कोई बाहर निकलना चाहता है तो वो फौरन निकल सकता है, क्योंकि इसके बाद किसी को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो वहीं से डोमिनो बोलती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल बेकार है लोगन, हम लोग यहाँ पे कुछ ही मिनटों के अंदर मारे जाने वाले हैं, हम यहाँ पे सलीन तक पहुंचे वो ही बहुत बड़ी बात है, और जेम्स को बचाना तो वो काफी दूर की बात है, हमारे पास यहाँ पे उड़ने वाले लोग भी मौजूद है, डैम इट, हम इनसे कैसे लड़ेंगे? तो लॉरा बोलती है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो वेनिशर बोलता है कि फॉली मेरी बात सुनो, प्लीज इस ट्यूमर को बाहर निकाल दो। तो वो कहता है कि मैंने उस ट्यूमर को तुम्हारे दिमाग से ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ पोर्टल, मैं बस तुम्हें ब्लफ करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम हमारा मिशन के अंदर साथ देते रहो, वरना तुम हमें कहीं पे भी छोड़ के जा सकते थे उस फ्यूचर के अंदर से भी, और अब तुम जो हो वो मर नहीं रहे हो, तो इस बात को जरा कान खुल के सुन लो। तो वहीं से मैनेजर बोलता है कि लेकिन पोर्टिकल के अंदर मैं काफी ज्यादा बीमार पड़ गया था। तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे तुम किस बीमारी की वजह शिकार थे, हो सकता है कि तुमने कोई गंदे काम किया और वो उसी का नतीजा हो, लेकिन अगर अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो निकल जाओ, मैंने तुम्हारे अंदर कोई ट्यूमर नहीं डाला है। और वहीं से आर्कएंजल बोलता है कि वो पिंक वाली लड़की वो मेरी है। तो वहीं से एलेक्सियर बोलता है कि जाओ वेनिशर, तुम्हारा काम हो चुका है। तो वेनिशर बोलता है कि तुम फॉली, तुम फॉर द लव ऑफ गॉड कम से कम मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें आखिरकार मेरी परवाह कब से होने लग गई, तुम्हें तो जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है ना, तो अब जाओ यहाँ से, और तुम हमेशा वैसे भी भागने के अंदर ही एक्सपर्ट हो। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे लोगन और एक्स फोर्स सीधा इन सारे के सारे म्यूटेंट्स बॉडीज के अंदर कूदती है, और वहीं से वेनिशर बोलता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, भाड़ में जाओ, और वो यहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए गायब हो जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सलीन के जो सारे के सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे सारे के सारे रूइंस वगैरह को लिखते हुए रिचुअल की तैयारी कर रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों से लड़ते हुए सलीन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे सलीन आती है और कहती है कि फाइनली अब वक्त आ चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस ब्लेड से जो है वारपाथ के हाथ के अंदर घुसा के उसका खून निकालते हैं। लेकिन वहीं से वारपाथ बोलता है कि तुम्हें लड़ना होगा जॉनी, मैंने तुम्हें सिखाया था कि हम कभी भी गिव अप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं से थंडरबर्ड उसके करीब आता और कहता है कि लिसन क्लोजली लिटिल ब्रदर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होने वाला है। जैसे ही ये लोग सारे के सारे सिगिल्स को कंप्लीट कर लेंगे तो स्पेल जो है वो शुरू हो चुका होगा। सलीन जो है वो सारे के सारे सोल्स के ऊपर फीड करना शुरू कर देगी जो उसने जिंदा करे हैं, और वो एसेंड कर जाएगी, वो जो है एक डार्क गॉडेस बन जाएगी। तुम्हें मेरी बात जरा गौर से सुननी होगी।
जब उसने एक बार फीड करना शुरू कर दिया तो उसकी पावर जो है वो ग्रो करते ही रहेंगी। वो यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर एक भी सोल को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है और वो कुछ भी हो जाए यहाँ पे रुकने नहीं वाली है। उसकी हंगर जो है वो सिर्फ बढ़ते ही जाएगी। सलीन जो है वो सिर्फ इस आइलैंड तक नहीं रुकेगी बल्कि वो इस दुनिया के ऊपर सारे के सारे सोल्स को कंज्यूम कर लेगी और अपनी वेग के अंदर सिर्फ एक ऐश को छोड़ देगी। और अगर उसने एक बार यहाँ पे सारे के सारे मोटर्स और लोगों का सोल खा लिए तो उसके बाद वो स्पिरिट रेल के अंदर जाके उसको भी बर्बाद कर देगी। शी इज द डार्कनेस जेम्स, और तुम्हें उसको किसी भी कीमत पर रोकना होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि ब्लिंक उसकी बातें सुन लेती है हल्की सी और कहती है कि तुम आखिरकार क्या कर रहे हो। वहीं से थंडरबर्ड वारपाथ से बोलता है कि तुम्हें मुझे रोकना ही होगा इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। तो वो बोलता है कि वारपाथ के मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वारपाथ से वो कहता है कि तुम्हें इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि दरअसल जो वेनिशर वहां से गायब हुआ था वो भागा नहीं था बल्कि वो सीधा टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे वारपाथ के पास पहुंच चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वेनिशर जो है जबरदस्त किस्म से अपनी टेलीपोर्टेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कि ब्लिंक भी यहाँ पे पहले से एक टेलीपोर्टर है, उसको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चकमा देता है और वारपाथ को यहाँ से लेके निकलता है। और थंडरबर्ड जो अपना ब्लेड उसको मार रहा होता है दरअसल उसके बीच में ब्लिंक आ जाती है और वो उसी को लग जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो रिचुअल कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ब्लेड पे उसका ब्लड लग चुका था। और इसी तरह वो सारे के सारे रूइंस जो है वो वहाँ पे चमकना शुरू करते हैं और एक तरह का हम नजारा देखते हैं कि बाहर पूरे की पूरे कैसल के अंदर से ब्लू कलर की रोशनी निकलना शुरू होती है। और हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की शॉक वेव आती है जिसके अंदर वो सारे के सारे सोल्स जो कि उसने यहाँ पे बनाए थे उन सबको वो एब्जॉर्ब करना शुरू करती है अपने अंदर। और इसी तरह लोगन बोलता है कि लॉरा लॉरा, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे एक जबरदस्त किस्म की ब्लाइंडिंग रोशनी निकलती है ब्लू कलर की उस कैसल से और वो यहाँ पे एक शॉक वेव की तरफ फैलती है और इन सारी की सारी चीजों को यहाँ से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसी सब के बीच हम देखते हैं कि वहां से इससे पहले कि लोगन और वो लोग भी उस शॉक वेव के अंदर आ सकें, वहीं से हम देखते हैं कि वेनिशर आता है और उन सबको यहाँ से टेलीपोर्ट करता हुआ ले जाता है। और वहीं से एलेक्सर बोलता है कि टेलीपोर्ट, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या किया है। तो कहता है कि जेम्स को मैं अपने साथ ले आया हूँ और मैंने वो कर दिखाया जो शायद तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अब शायद तुम लोग को कुछ ना कुछ प्लान सोच लेना चाहिए ताकि हम लोग बच सकें। तो डोमिनो पूछती है कि लोगन आखिरकार अब ये भी हुआ क्या है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि लगता है कि जेमी की स्टोरी सच हो चुकी है जो उसने हमें बार्ट के बारे में बताई थी कि सलीन सारे के सारे सोल्स को लेना चाहती है और एक गॉडेस बनना चाहती है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो शायद एक गॉड बन चुकी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिमी वहाँ पे आता है यानी कि वारपाथ और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सलीन जो है वो अब एक गॉड बन चुकी है। लेकिन मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि आखिरकार हम उसको कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वारपाथ को यहाँ पे उसके भाई थंडरबर्ड ने कुछ बताया था जिसके जरिए वो सलीन को अभी भी हरा सकता है। टू बी कंक्लूडेड।